हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखें हम लोग महाकुंभ मेला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड ये सेशन बनता है। जो फ्रेंड्स इस टॉपिक से एग्जाम पे क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जो आपके एग्जाम पे एक या दो क्वेश्चंस इस सेशन के माध्यम से आने ही वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस सेशन के माध्यम से अपने एग्जाम के लिए 1 से 2 नंबर जरूर पक्का करते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए यूजफुल होने वाली है। जो फ्रेंड्स आपके इस सेशन के माध्यम से एग्जाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। जैसे कि आपके महाकुंभ का में जो कुंभ शब्द है उसका अर्थ क्या है, कुंभ मेला भारत के किन किन स्थानों पर लगता है, 140 वर्षों के बाद कुंभ मेला कहाँ लगता है, महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स थ्योरी वाइज देखेंगे, उसके बाद में सेशन के आखिरी एंड में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी कि फ्रेंड्स सेशन में ये थ्योरी वाइज भी होंगे और एमसीक्यू भी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहले जानते हैं कुंभ मेला क्या है। आखिर कुंभ मेला क्या है? तो कुंभ मेला में फ्रेंड्स देखिए, कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। कुंभ मेला जो है हिंदू धर्म से संबंधित जो उनका एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो जाता है और ये जो मेले के आयोजन होता है कब से प्रारंभ हो जाता है, तब के मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या और सबसे धार्मिक सभाओं में से होने वाली एक प्रसिद्ध है। यह जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ी जनसंख्या में लगते हैं और सबसे धार्मिक सभाओं में से एक प्रसिद्ध मेले हैं। यह हर 12 साल में भारतीय शहरों में आयोजित किया जाता है और इनका आयोजन जो होता है 12 साल के अंतराल पर होता है भारतीय अन्य शहरों पर। यह समागम 4 अलग अलग जगहों पर होता है और इस मेले का जो आयोजन होते हैं 4 अलग अलग जगहों पर होता है, जिनमें से आपके हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उसके बाद उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, जिनमें से फ्रेंड्स आपके गोदावरी नासिक के गोदावरी में, दक्षिणी गंगा के तट पर, प्रयागराज में गंगा और यमुना, और पौराणिक दृश्य सरस्वती के संगम पर। इन 4 स्थानों पर जो है आपके 12 साल के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें फ्रेंड्स यूनेस्को में कब शामिल किया गया, मान्यता कब प्रदान किया गया कुंभ मेले को, तो आपको ध्यान रखना है यूनेस्को को जो है मान्यता प्रदान किया गया था 2017 ईस्वी में। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है आपके 2017 ईस्वी में से मान्यता दी गई है, जिसमें प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक एकता को संरक्षित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। और इस मेले का आयोजन का उद्देश्य जो रहता है आपके परंपराओं को और सांस्कृतिक एकता को संरक्षित करने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। अगला पॉइंट से देखते हैं। अगला पॉइंट से है हमारा कुंभ मेले क्या है। तो कुंभ मेले फ्रेंड्स आपके 2 शब्दों यानी कि कुंभ और मेला से बना हुआ है। कुंभ मेला शब्द जो है आपके 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से आपका है कुंभ और दूसरा है मेला। और कुंभ नाम का अर्थ क्या है? तो कुंभ नाम का अर्थ जो है आपके संस्कृत के अमर पात्र व कलश से लिया गया है। कुंभ नाम जो लिया गया है आपके अमृत के अमर पात्र व कलश से लिया गया है। मेला जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या मिलना। मेला शब्द का अर्थ होता है सभा या मिलना। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हालांकि हर 3 साल में इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यानी एक स्थानों पर फ्रेंड्स 12 साल के अंतराल पर होते हैं और जो 4 जगहों पर आयोजन होते हैं उनमें से 3-3 साल के अंतराल पर होते हैं। अगला है कुंभ मेला हिंदू कथा समुद्र मंथन या अमृत के मंथन से संबंधित है। और ये कुंभ मेला का जो संबंध है तो ये आपको जो पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की चर्चा मिलती है, अमृत के मंथन से चर्चा मिलती है, उसी से संबंधित है। कुंभ का अर्थ जो है वास्तव में घड़ा या फिर बर्तन होता है। कुंभ का जो वास्तव में अर्थ होता है वो घड़ा होता है या फिर बर्तन होता है, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृता यानी कि अमृत को धारण करने वाले बर्तन को दर्शाता है। और ये समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत होते हैं उसे धारण करने वाले बर्तन को ही क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। अगला है, अब देखते हैं फ्रेंड्स कुंभ मेला जो है 4 पवित्र जगहों पर लगता है। और किन किन 4 जगहों पर लगते हैं? तो आपके एक तरफ आपके पवित्र स्थल है, एक तरफ नदी के तट पर है और एक तरफ आपके राज्य हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हरिद्वार में लगते हैं और उज्जैन में लगते हैं, नासिक में लगते हैं और प्रयागराज में लगते हैं। इन 4 स्थानों पर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके कुंभ मेले का आयोजन होते हैं। और ये 4 शहर जो है फ्रेंड्स किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपके हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है, नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है और प्रयागराज आपके गंगा यमुना के सरस्वती नदी के संगम पर अवस्थित है आपके प्रयागराज। और वहीं बात करें फ्रेंड्स हरिद्वार जो है आपके उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, नासिक महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। जो फ्रेंड्स आपके महाकुंभ 2025 का जो आयोजन हो रहा है इन्हीं उत्तर प्रदेश राज्य में हो रहा है और आपके प्रयागराज नामक पवित्र स्थान पर हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रही है, आपको अगर हेल्पफुल लग रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं। तो अब तक हमने फ्रेंड्स कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर होता है वो देखा। अब हम लोग देखते हैं कुंभ मेले जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुंभ मेला होते हैं, अर्ध कुंभ मेला होते हैं, महाकुंभ होते हैं और माघ कुंभ होते हैं। चलिए एक एक
पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कुंभ मेला जो है प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेला जो है प्रत्येक स्थान पर जो है आपके 12 वर्षों पर आयोजन किए जाते हैं। और वहीं अर्ध कुंभ की अगर बात करें तो अर्ध कुंभ जो है हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज पर लगते हैं, यानी इन दोनों स्थानों पर जो है अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है और 6 वर्षों में आयोजन होता है। महाकुंभ मेला की अगर बात करें तो महाकुंभ मेला जो है आपके प्रत्येक 144 वर्षों में एक बार प्रयागराज में लगते हैं। और ये जो महाकुंभ मेला है फ्रेंड्स आपके 144 वर्षों के बाद आयोजन हो रहा है आपके प्रयागराज में। तो ध्यान रखिएगा महाकुंभ जो है 144 वर्षों के अंतराल पर होता है। और माघ कुंभ की अगर बात करें तो माघ कुंभ जो है फ्रेंड्स आपके प्रयागराज में जनवरी फरवरी में होने वाला एक वार्षिक आयोजन है। और ये जो प्रत्येक वर्ष का आयोजन होता है जनवरी से फरवरी में माघ कुंभ का आयोजन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग कुंभ मेले का इतिहास को देखते हैं। कुंभ मेले का प्रारंभ जो हुआ था किस प्रकार हुआ था उनके इतिहास को जानते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ जो है कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों ने छीना झपटी में अमृत की 4 बिंदु गिर गई थी। और वो बिंदु किन किन स्थानों पर गिरी थी फ्रेंड्स? 4 बूंदे आपके यह बूंदे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी थी। इन 4 स्थानों पर जो गिरी थी अमृत की बूंदें गिरी गई थी छीना झपटी के दौरान। ऐसे में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। और इन्हीं चारों स्थानों पर 3-3 साल के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तीर्थ वह स्थान होता है जहाँ कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त करता है। तीर्थ स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ से कोई भक्त जो है नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त करता है। इन स्थानों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। और इन तीर्थों में जो है भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। संगम में हर 12 साल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और इन्हीं संगमों पर जो है 12 साल के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट है कुंभ मेले 2025। ये ऐसे टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो लोग हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अगला पॉइंट है हमारा 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला, जिसे 2025 महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ मेले का जो चल रहा संस्करण है ये 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयागराज में उत्तर प्रदेश जो जिनके अंतर्गत आते हैं भारत में त्रिवेणी संगम पर होने वाला है। और ये जो प्रयाग जगह पे हो रहा है ये आपके भारत के त्रिवेणी संगमों के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके 13 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक इनका आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ मेले का भव्य संस्करण जो है आपके 144 वर्षों में एक बार होने वाला आयोजन है, जो 44 से 45 दिनों तक चलने वाला ये आयोजन है। इनका आयोजन जो होगा 44 या फिर 45 दिनों में इनका आयोजन होने वाला है। कुंभ मेला लगभग 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होने वाला एक आयोजन है। ध्यान रखिएगा 12 साल के अंतराल पर होता है, 4-4 जगहों पर होते हैं। स्थान इसका निर्धारण किस प्रकार होते हैं तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से तय होता है। किस वर्ष किस समय पे इनका आयोजन होगा ये किसके निर्धारण से होता है तो बृहस्पति के, सूर्य के और चंद्रमा की स्थिति से इसका निर्धारण किया जाता है। अगला पॉइंट है कुंभ मेले का आयोजन कब, कैसे और कहाँ होता है। कुंभ मेले का आयोजन होगा कब होगा, कैसे होगा और कहाँ कहाँ होता है उसको देखते हैं। बृहस्पति के कुंभ राशि में सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने पर हरिद्वार गंगा के तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। और ये जो हरिद्वार पे गंगा नदी के तट पर जो होगा फ्रेंड्स आपके किस आधार पर होगा तो बृहस्पति के कुंभ राशि में और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर होता है। अगला है बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश और सूर्य चंद्रमा के मकर राशि में आने पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर यह कुंभ मेला लगता है। अगला है बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश होने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। अगला चौथा पॉइंट से हमारा बृहस्पति के सिंह राशि में और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर जो है कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो इन्हीं 4 ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से नक्षत्रों के माध्यम से ग्रहों के माध्यम से कुंभ मेले का आयोजन कब होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा इसका निर्धारण किया जाता है। तो ये मोस्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 6 शाही स्नानों पर होंगे, शाही स्नान होंगे। इन मेले का जो आयोजन होगा प्रयागराज में इनमें 6 जो है शाही स्नान होंगे। और वो शाही स्नान कैसे कैसे होंगे उसको देखते हैं। पहला शाही स्नान जो होगा आपके 13 जनवरी को होगा जिसे पौष पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा शाही स्नान जो होगा आपके 14 जनवरी को होगा जिसे मकर संक्रांति में होगा। तीसरा शाही स्नान जो है आपके 29 जनवरी को होगा जिसे मौनी अमावस्या कहेंगे। चौथी शाही स्नान जो होगा आपके 2 फरवरी में इनका आयोजन होगा जिसे बसंत पंचमी के दिन इसका होगा। 5वां शाही स्नान जो है आपके 12 फरवरी को होगा जिसे माघ पूर्णिमा कहेंगे।
छठा शाही स्नान जो होगा आपके 26 जनवरी 2025 को होगा, जिसे महाशिवरात्रि के दिन होगा। तो ये ऐसे पॉइंट्स है फ्रेंड्स जो आपके शाही स्नान के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से हैं? पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघ पूर्णिमा है और महाशिवरात्रि है। इनके जगहों पर जो है शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये अब तक हमारा थ्योरी सेशन समाप्त हुआ। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। जब तक जो लोग फ्रेंड्स सेशन को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो फ्रेंड्स शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्षों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? वर्ष 2025 में कहाँ महाकुंभ मेले का आयोजन होगा? तो आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में इसका आयोजन होगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, महाकुंभ मेले 2025 में कुल कितने शाही स्नान होंगे? महाकुंभ मेले 2025 में कुल कितने शाही स्नान होंगे? तो आपके कुल 6 शाही स्नान होंगे। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है? राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 ईस्वी में इसे शामिल किया गया है। अगला छठा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में महाकुंभ मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र को कौन सा जिला घोषित किया था? राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 76वां जिला घोषित किया था महाकुंभ क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, महाकुंभ मेला जो है कब से कब तक आयोजित होगा? आपके 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक आयोजन होगा। ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2027 में अगला कुंभ मेला कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन है आपके प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नासिक में इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2027 में अगला कुंभ मेला महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित होगा। यह मेला गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा, और ये जो आयोजन किया जाएगा नासिक के गोदावरी नदी के तट पर इसका आयोजन होगा। अगला है, महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एफएम चैनल को लॉन्च किया है। वो एफएम चैनल कौन सा है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंभवाणी नाम से नया एफएम चैनल शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा कुंभ मेले को प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जनवरी 2025 में महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों में प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ द्वारा जो है कुंभवाणी एफएम चैनल लॉन्च किया गया, और किसके द्वारा? योगीनाथ जी के द्वारा किया गया। यह बॉक्स एफएम चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा, और इसका जो आयोजन होगा इतने मेगाहर्ट्ज पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकुंभ में मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? महाकुंभ मेले का जो वर्णन किया गया है किस ग्रंथ में इसका वर्णित है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंद पुराण में। महाकुंभ मेले का जो वर्णन मिलता है आपके किस ग्रंथों में मिलता है? तो आपके स्कंद पुराण में इसका चर्चा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो आधार किस आधार पर निर्णय लिया जाता है किन स्थानों पर इसका आयोजन होगा कुंभ मेले का? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, राशि के आधार पर इसका आयोजन किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है। अगला पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति, विशेषकर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की राशियों के आधार पर किया जाता है। इन 3 ग्रहों के आधार पर ही जो है राशियों के आधार पर कुंभ मेले के आयोजन स्थिति का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? 144 वर्षों में जो होगा महाकुंभ मेले का आयोजन ये किस नदी के किनारे आयोजन होगा? तो ये जो है त्रिवेणी संगम पर आयोजन होते हैं, और त्रिवेणी संगम पर कौन कौन आते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। ये 3 ऐसे नदी जो है तीनों एक साथ संगम होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं स्थानों पर 144 वर्षों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। भारत में कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के कुंभ मेले का आयोजन होता है। अगला है, महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? कुंभ मेले का जो संबंध है किस पौराणिक घटना से संबंधित है? तो आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र मंथन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किन नदियों के संगम पर किया जाता है? और प्रयागराज में जो कुंभ मेले का आयोजन होता है ये किस नदी के संगम पर होते हैं? तो आपके
गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होते हैं, जिसे त्रिवेणी संगम होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जो कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, आपके सारे एग्जाम से रिलेटेड ही पॉइंट्स बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट क्वालिटी पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो लोग फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, उज्जैन कुंभ मेला किस नदी पर आयोजित किया जाता है? उज्जैन में किस नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शिप्रा नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है? राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडारम जात्रा मेला। मेडारम जात्रा मेला का जो है आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मेडारम जात्रा को ही आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, जो यह भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला एक विशाल आदिवासी त्यौहार है। ध्यान रखिएगा, मेडारम जात्रा मेला का जो आयोजन होता है आपके तेलंगाना राज्य में होता है, जो आपके महाकुंभ मेले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? प्रयागराज में जो कुंभ मेले का आयोजन होता है किस महीने लगते हैं? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी से फरवरी तक ये जो इसका आयोजन किया जाता है। अगला 20वां क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? सॉरी फ्रेंड्स, किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? ऑप्शन से आपके हॉर्नबिल फेस्टिवल को, मौत्से मोंग को, अम्बुबाची मेला को और बिहू उत्सव को। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्बुबाची मेला को। अम्बुबाची मेला का जो है पूर्व का महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत में कुंभ मेले का आयोजन किन शहरों में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ना, हरिद्वार में भी आयोजन होता है, सही है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, सही है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, ये भी सही है। और प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर, ये भी सही है। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में भारत में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू मानी जाती है? महाकुंभ मेले का जो आयोजन किया गया था आपके किस युग से इसकी शुरुआत मानी जाती है? तो आंसर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वापर युग से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला है 23वां क्वेश्चन, कुंभ मेला 2025 कितने दिनों तक चलेगा? कुंभ मेला जो है 2025 में ये कितनों दिन तक चलेगा? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 दिन, या फिर कहीं कहीं आपको 45 दिन देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने एक साथ आपको ऑप्शंस में रखा है। तो ध्यान रखिएगा, कुंभ मेले का आयोजन होगा 44 दिन या फिर ऑप्शन के अनुसार चलना है 45 दिन। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन का सेशन महाकुंभ मेले से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक था समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आई हो तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो लोग फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।